नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज की वीडियो में हम करेंगे पैंट प्लाजो की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो हमने चैनल पे डाल दी है। आज स्टिचिंग की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पैंट के अंदर पॉकेट लगानी है, कैसे इसके अंदर इलास्टिक डालना है, कैसे इसकी स्टिचिंग करें कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैंट प्लाजो के फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम कटिंग में फ्रंट हिस्से से शुरुआत करते हैं, उसी तरीके से हम स्टिचिंग में भी फ्रंट हिस्से से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम दोनों आसन की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे प्लेटें। इस तरह से हमने आसन की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना कि ना तो ज़्यादा कपड़ा सिलाई के अंदर लेना है और ना ही कम लेना है। मीडियम कपड़ा हमें सिलाई के अंदर रखना है। इस तरीके से हमने आसन की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमने ये प्लेटों के निशान लगाए हैं, यहाँ पर हमें डालनी है प्लेटें। इस तरीके से हमने एक प्लेट डाल ली है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी प्लेट डालनी है। इस तरह से डल जाएंगी हमारी दोनों प्लेटें। प्लेट की जो हम ऊपर से चौड़ाई रखते हैं वो रखते हैं 0.25 इंच की। तो ऐसे तैयार करने के बाद फ्रंट हिस्से को अब हम बैक हिस्से के आसन की सिलाई लगा लेंगे। ये है हमारे पास बैक हिस्सा। जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से के आसन को जोड़ा था, उसी तरीके से हम बैक हिस्से के आसन को जोड़ देंगे। इस तरह से हमने आसन की सिलाई लगा ली है। आसन की सिलाई लगाने के बाद जो हमारे पास बैक हिस्सा है उसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नीचे हम रखेंगे बैक हिस्से को, इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट हिस्से को। इस तरीके से रखते हुए बार की तरफ पूरी लेंथ में सिलाई लगा लेंगे। उसके अंदर भी हम कपड़े का मार्जिन उतना ही रखेंगे जितना हमने आसन के अंदर रखा था। इस तरह से हमने ऊपर तक ये सिलाई लगा ली है। ये है हमारी लेफ्ट साइड। अब हम राइट साइड जब सिलाई लगाएंगे तो इसके अंदर हम पॉकेट का छोड़ देंगे। जहाँ हमने पॉकेट का निशान लगाया है, ये सिलाई हम वहाँ तक लगाएंगे। पॉकेट का हम पहले निशान लगा लेंगे जहाँ तक हमें पॉकेट लगानी है। इसके अंदर भी हमें नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर तक जाना है। नीचे रखेंगे बैक हिस्से को, ऊपर रखेंगे फ्रंट हिस्से को। इस तरह से जहाँ से हमें पॉकेट लगानी है वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई को पक्का करके धागा कट कर लेना है। यहाँ तक सिलने के बाद अब हम नीचे से मोरी को फोल्ड करेंगे। जितना हमने मोरी फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, उतना ही कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमने मोरी को फोल्ड कर लेना है। मोरी को फोल्ड करते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना कि जो हमारी ये सिलाई है, जो हमने दोनों पैरों को जोड़ते हुए लगाई है, इसको हमें पीछे की तरफ रखना है, आगे की तरफ नहीं रखना है। और जब हम इसको पीछे की तरफ रखते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उकसाते हुए ये सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी पैंट प्लाजो में खिंचाव ना बने। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने नीचे से दोनों मोरी को फोल्ड कर लिया है। अब हम लगाएंगे बीच वाली सिलाई। बीच वाली सिलाई जब हम लगाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने दोनों पैरों को जोड़ते हुए ये सिलाई लगाई थी, उसी तरीके से सेम सिलाई हमें ये लगानी है। जितना मार्जिन हमने इस तरफ छोड़ा है, उतना ही मार्जिन हमें इस तरफ छोड़ना है। सेंटर वाली जब हम सिलाई लगाते हैं तो कोई भी कपड़े को हमें टाइट नहीं करना है। दोनों को लूज छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। जो हमारी ये आसन की सिलाई आती है, दोनों को आपस में मिलाना है बिल्कुल अच्छे से। कपड़े का मार्जिन बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे से लेते हुए ऊपर तक।
ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। जितना मार्जिन हमारा कपड़े का यहाँ पे है उतना ही मार्जिन हमारा ऊपर की तरफ है। सेम सिलाई हमें इस तरफ भी ऐसे ही लगानी है और बाहर की तरफ भी इसी तरीके से लगानी है। आसन की सिलाई भी ऐसे ही लगानी है। कोई भी सिलाई हमें कम ज़्यादा कहीं से भी नहीं करनी है। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे पॉकेट। जहाँ पे हमें पॉकेट लगानी है वहाँ पे इस तरीके से जितना हमने सिलाई के अंदर बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ना है उतना हमें कट लगा लेना है। इस तरीके से कट लगाने के बाद जो हमारा पॉकेट का कपड़ा है इसको इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे, इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद इस तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और जो सिलाई लगाई है उसी तरीके से हमने पॉकेट के कपड़े के अंदर भी कट लगा लेने हैं, जैसे कट हमने पैंट के कपड़े के अंदर लगाए थे। ऊपर हमें छोड़ना है 2 इंच का मार्जिन जो हमने पॉकेट का कपड़ा लिया है उसके अंदर, ताकि हमारा लास्टिक के अंदर कपड़ा दब जाए। इस तरीके से जो हम लास्टिक डालेंगे तो उसके अंदर हमारा ये इस तरीके से डल जाए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सीधी तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये पॉकेट का पूरा कपड़ा है, जो हमारी इसकी चौड़ाई है, इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जो हमारी उल्टी साइड है वहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारा जहाँ से पॉकेट को लगाना स्टार्ट किया था वहाँ से सिलाई लगाते हुए पॉकेट को बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को बंद कर लिया है। पॉकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर भी कट लगा लेंगे इस फैब्रिक के अंदर और इस पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद हमारी सिलाई अंदर की तरफ चली गई है। पॉकेट हमारी इस तरीके से सीधी हो जाएगी और जो हमारा ये कपड़ा है इसको इस तरह से इसके साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट को यानी कि फ्रंट हिस्से के साथ चिपका लेंगे। इस तरह से हमने पॉकेट को फ्रंट हिस्से के साथ चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा है इसको बैक हिस्से के साथ इस तरीके से सील लेंगे। ये जो हमारी पॉकेट वाला कपड़ा है इसके साथ यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको पैंट प्लाजो को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये है हमारी पॉकेट और इस तरीके से हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। लास्टिक अब हम इसके अंदर डालेंगे। लास्टिक डालने से पहले हमें इसको क्या करना है, जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो जो हमने फ्रंट हिस्से के अंदर प्लेटें डाली हैं उन प्लेटों का मुंह अंदर की तरफ, यानी कि हमें फ्रंट हिस्से के आसन की तरफ करना है, बाहर की तरफ नहीं करना है। और एक जो हमारी ये साइडों वाली सिलाई है इसको हमें बैक तरफ रखना है, आगे की तरफ नहीं रखना। जो हमारी बैक साइड है उस तरफ इनका मुंह करके रखना है। इस तरीके से हमने ऊपर से फोल्ड करते हुए अब हम इसके अंदर डालेंगे लास्टिक। लास्टिक जब हम लेते हैं जितना हमारा हिप का साइज़ है उसमें से 4 इंच माइनस करते हैं। अगर हमारा लास्टिक टाइट है तो हम करते हैं 4 इंच माइनस, अगर हमारा लास्टिक है लूज तो हम 5 इंच माइनस करते हैं। इस तरीके से हमने साइज़ के अकॉर्डिंग ये लास्टिक ले लिया है। इसको हम पक्का करके सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से हमने लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ से इसको 4 बराबर भागों में बांट के इस तरीके से निशान लगा लेना है। एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और अब इन दोनों को मिलाते हुए 2 हमारे ये हो गए। इस तरह से हमने लास्टिक के ऊपर 4 निशान लगा लेने हैं। और जो हमारी ये पैंट प्लाजो है इसके ऊपर भी हम 4 निशान लगा लेंगे। 2 हो गए हमारे आसन के और 2 हमें साइडों में लगा लेने हैं। जो हमारी ये साइडों वाली सिलाई है यहाँ पे हमें इसको नहीं, मतलब निशान को नहीं लगाना है। जो हमारा यहाँ पे इसका सेंटर बनेगा वहाँ पे हम इसको लगाएंगे निशान को। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं और जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे लास्टिक के साथ इसको इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। पहले हम इसके अंदर सिलाई लगा लेंगे। एक निशान के ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से दूसरे निशान के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग जाएगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको आसन से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से रखते हुए लास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने लास्टिक डाल लिया है। लास्टिक डालने के बाद लास्टिक को इस तरीके से हम खींचेंगे। इस तरह से खींचने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लास्टिक डाल लिया है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी पैंट प्लाजो की सिलाई कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।